हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अड्डा 24/7 पे। और अगर आपका भी गेट का स्कोर कम है कंपैरेटिवली, अगर आपको आईआईटी एनआईटीज नहीं मिल पा रहे हैं बहुत अच्छे से, तो आप लोगों के लिए कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि एक बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं और उनका एडमिशन प्रोसेस भी बहुत कम गेट स्कोर पे होता है। तो बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको आपको भरना चाहिए अगर आपका भी गेट का स्कोर कम है। तो देखते हैं भाई कौन कौन से कॉलेज हो सकते हैं और किस तरह उनका एडमिशन प्रोसेस होगा। ठीक है, तो उसके लिए आगे मैं बताता रहूंगा आप लोगों को। तो आप लोग अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप यूनिक पोस्ट गेट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। यहां पे आपको पोस्ट गेट गाइडेंस के बारे में सब कुछ बताया जाएगा, यानी कि आपको कैसे एक बहुत अच्छा कॉलेज लेना है। तो उस चीज के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर लीजिए अड्डा 24/7 का यूनिक पोस्ट गेट गाइडेंस। ठीक है, तो चलो सबसे पहले कॉलेज देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से कॉलेज हैं और किस तरह उनका स्कोर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं भाई आईआईटी और एनआईटी के अलावा सर कैसे ये कॉलेज ऐसे हैं जिनसे आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें कुछ डिप्लोमा कॉलेजेस हैं, ठीक है, और इनका स्कोर कंपैरेटिवली एनआईटी आईआईटी से कम होता है। और इसकी खासियत ये है कि इनमें कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो इंटरव्यू लेते हैं। तो इसका इंटरव्यू का फायदा ये है कि बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कि है ना वहां पे है ना इंटरव्यू का इशू जिनकी वजह से होता है, तो वहां पे दिक्कत ये आ जाती है कि जो कट ऑफ होता है वो कम जा सकता है। ठीक है, तो वो भी आपको यहां पे देखना है। तो कुछ कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। आपको यहां पे कुछ कॉलेजेस सीसीएमटी से भी भरते हैं, तो आपको सीसीएमटी का फॉर्म तो भरना ही है ना। तो उसके लिए आप बिल्कुल अच्छे से सोच के बैठे कि सीसीएमटी तो भरना ही है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड तक आपको एडमिशन एक अच्छे एमटेक कॉलेज में मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ और कॉलेजेस क्या क्या भरने हैं तो मैं आपको बता देता हूं। इन कॉलेजेस में अप्लाई करना ही करना है। तो सबसे पहले ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, इसमें आपको अप्लाई करना ही है। हैदराबाद, इसमें आपको अप्लाई करना है। अगर आपका स्कोर 550 से ऊपर है तो आप इन कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका स्कोर नीति मुंबई, ये आपको पता है कि डिप्लोमा देता है और बहुत ही अच्छा आपको प्लेसमेंट मिलता है नीति मुंबई से। तो नीति मुंबई के लिए भी आपको अगर स्कोर 550 500 के आसपास है तो आप इसको भर सकते हैं, है ना। और क्योंकि यहां का फायदा यह है कि यहां पे बेटा इंटरव्यू होता है बकायदा, तो यहां पे कट ऑफ कम जाता है। तो इंटरव्यू की भी आपको एक अच्छे से प्रिपरेशन यहां पे करनी पड़ेगी। तीसरा कॉलेज है भाई दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, डीटीयू। आपको पता है दिल्ली का सबसे फेमस कॉलेज है टेक्निकल, है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो यहां पे डीटीयू है, तो इसको भी आप भर सकते हैं अगर आपका स्कोर 500 से प्लस है तो इसको भी आपको भरना ही भरना है। ध्यान रखिएगा, इसमें से कुछ कॉलेज आपको पता है, जैसा मैंने बता दिया, सीसीएमटी से भी हैं, तो सीसीएमटी के थ्रू भी आप इन कॉलेजों में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका स्कोर 500 के प्लस है तो। ठीक है, इसके अलावा सर बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज, अगर आपका 450 प्लस स्कोर है तो आप यहां पे भी जा सकते हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी आप लोग जा सकते हैं। आपको पता है सबसे कम फीस है। तो जिन बच्चों को एमटेक के साथ में अपनी प्रिपरेशन करनी है, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करनी है या नेक्स्ट गेट के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, क्योंकि यहां पे आपको स्टाइपेंड तो मिलेगा ही मिलेगा और फीस कंपैरेटिवली बहुत कम है। तो एक अच्छी खासी बचत होगी, पढ़ाई होगी और आप अपनी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। तो जादवपुर को आप बिल्कुल अच्छे से फोकस करके रखें। साथ में आपको थापर यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका 450 प्लस स्कोर है तो। ठीक है, थापर यूनिवर्सिटी आपको पता है वैसे अपना खुद का एग्जाम लेता है बीटेक के लिए, पर एमटेक के लिए यहाँ पे गेट के थ्रू जाते हैं, तो गेट से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आईएसआई में आपको इंटरव्यू सेशंस होते हैं, तो अगर आपका स्कोर 500 प्लस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, पर बहुत ही लिमिटेड ब्रांच के लिए आईएसआई काम करता है। ठीक है, तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि आपकी ब्रांच के लिए आईएसआई एमटेक कराता है कि नहीं कराता। नेक्स्ट है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। बेटा अगर आपका स्कोर 450 प्लस है तो आप पैक में भी एडमिशन ले सकते हैं। चंडीगढ़ में कॉलेज है, बहुत फेमस कॉलेज है ना पंजाब का, और सबसे अच्छी बात ये है ये सीसीएमटी से लेता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा सीसीएमटी का, तो ये भी आपको भरना ही है। अगर आपका स्कोर 450 के आसपास है तो आपको पैक मिल सकता है। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनएसआईटी दिल्ली, बहुत फेमस कॉलेज है। अगर आपका स्कोर 500 या 550 के आसपास है तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत ही शानदार कॉलेज है, आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो यहां से भी आप लोग एमटेक कर सकते हैं। और यहां के भी फायदा ये है कि आप लोग अपनी तैयारी दिल्ली में बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉलेजेस आपको लेने ही लेने हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा एक और है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। ठीक है, पुणे ये भी बहुत फेमस कॉलेज है। ठीक है, इसमें प्लेसमेंट भी ठीक ठाक है, तो आप इसमें भी जा सकते हैं अगर आपका स्कोर 450 प्लस है तो।
ये मैं स्कोर की बात कर रहा हूं, मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं। तो आप किसी भी ब्रांच के हैं, है ना, तो स्कोर के हिसाब से आप देख सकते हैं कि सर मेरे को कहां पे अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा भाई धीरू भाई अंबानी, आपको पता है भाई दुनिया के सबसे बड़े पैसे वालों में एक हैं, इनका खुद का कॉलेज है धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं एमटेक के लिए। और इसका खासियत ये है बेटा कि यहां पे आपको जो बोला गया है वो 425 स्कोर प्लस होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ में यह नॉन गेट से भी लेता है। तो जो बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों ने गेट नहीं दिया है, तो वो अपनी अकेडमिक्स की परसेंटेज के बेसिस पे इंटरव्यू देके भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपको अप्लाई करने ही चाहिए अगर आपका गेट कहीं ना कहीं इतना अच्छा नहीं है कि आपको एक अच्छा एनआईटी या फिर एक नॉर्मल एनआईटी मिल नहीं सकता। तो बेटा ये कॉलेजेस को आपको देखना ही है, ये ध्यान रखिएगा इन कॉलेजेस को। इसके अलावा कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहां से आप लोग एमटेक कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो लोग एमटेक वो गेट का स्कोर कार्ड नहीं मांगते। तो इन कॉलेजेस की भी बात कर लेते हैं। इसके लिए मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में बताया भी है, तो मैं बता देता हूं एक बार और आपको कि यार कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं यहां पे आप लोग क्या कर सकते हो, एमटेक के लिए अप्लाई कर सकते हो और इनके खुद के पेपर होते हैं। जैसे वीआईटी बेलोर अपना खुद का पेपर लेता है, एग्जाम लेता है एमटेक के एडमिशंस के लिए। तो आप में को इसमें अप्लाई करना ही करना है, ठीक है। और हाँ, थोड़ी सी कंपैरेटिवली आपको बता देता हूं, इनकी फीस कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, ठीक है। तो अगर आप फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं और आपको एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से एमटेक करना ही है, तो आप बेटा इन कॉलेजेस को प्रेफर कर सकते हैं, है ना। और ये सभी अपने खुद के एग्जाम लेते हैं। दूसरा है बिट्स प्लानिंग, जैसा कि फेमस है, आपको पता है इनके बहुत सारे कैंपस भी हैं। दुबई भी है, दुबई भी जाना चाहते हो तो दुबई से भी कर सकते हो। तो इनके कैंपस भी है, गोवा है, हैदराबाद है, ठीक है। प्लानी आपको पता है सबसे फेमस है, सबसे पुराना कॉलेज है ना, बिरला वालों का। तो इससे भी आप अप्लाई कर सकते हो और इसका भी खुद का एग्जाम होता है। तो ये जो कॉलेजेस हैं वो अपने खुद के एग्जाम लेते हैं। तो आप लोगों को अगर कहीं ना कहीं आपका गेट में बहुत अच्छा स्कोर नहीं आया है या आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाए हैं, तो आप इन कॉलेजेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और इन कॉलेजेस के लिए क्या है, आपका गेट का स्कोर कार्ड जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने खुद के एग्जाम लेते हैं। और आपको बता देता हूं, बहुत सिंपल एग्जाम होते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि गेट के लेवल का क्वेश्चन आ रहा है भाई सब समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से आपको इसमें सिलेक्शन मिल सकता है। तो ये मत सोचना कि यार गेट में खराब हो गया तो सर ये पेपर निकलेंगे कि नहीं, पेपर आपका निकलेगा ही निकलेगा अगर आप अच्छे से मेहनत किए हैं तो, ठीक है। और लाइफ में एक चीज बहुत अच्छे से याद कर लो, है ना, मेहनत कभी बुरी नहीं जाती, खराब नहीं जाती। तो अगर आपको, है ना, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है, तो आप लोगों का बेटा सिलेक्शन होगा ही होगा। 3 घंटे में अगर हम कभी गलती कर दिए और उस वजह से हमारा सिलेक्शन बहुत अच्छे नंबरों से नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा आगे भी नहीं होगा, ठीक है। तो मोटिवेटेड रहना है और इन कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना ही करना है। तीसरा है भाई निम्स, आपको पता है कि भाई ये भी एक बहुत बड़ा कॉलेज है। तो ये भी अपना खुद का पेपर लेता है और इंटरव्यू लेता है, ठीक है। तो यहां पे इसमें बहुत लिमिटेड ब्रांचेस हैं, तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। अगर आपको इनमें से किसी भी कॉलेज के लिए गाइडेंस चाहिए कि सर कैसे अप्लाई करना है, तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं। और इसके अलावा आप, है ना, यूनिक पोस्ट गेट गाइडेंस का एक सेशन चल रहा है अड्डा 24/7 पे, इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि यहां से आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज बताई जाएंगी आपके गेट स्कोर के हिसाब से। और यहां पे 1-on-1, है ना, 1-1 है ना, कम्युनिकेशन होगा, यानी कि आपको आपसे डायरेक्टली बात की जाएगी और उससे आपको बताया जाएगा कि आपको कहां कहां अप्लाई करना है। तो डिस्क्रिप्शन में बेटा जो लिंक दी है उससे आपको जल्दी से जल्दी रजिस्टर्ड कर देना है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। वहां पे आपको दिखेगा तो मैं आपको समझा भी दूंगा कि कैसे इसको ज्वाइन करना है, वो मैं आपको बता दूंगा। पर ये कॉलेजेस ऐसे हैं यहां पे आपको अप्लाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये पूरा सेशन है, यहाँ पे आप लोगों को इतने कॉलेज में अप्लाई करना ही करना है। इसके अलावा मैंने आपको कुछ कॉलेजेस अलग से बताए भी हैं, तो आप वो सेशन भी देख सकते हैं लो गेट स्कोर पे, क्योंकि हाई गेट स्कोर वाले तो बेटा उन लोगों को ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पर आप लोग जो भी हैं, है ना, तो उन लोगों को ये बहुत सोच समझ के काम करना है कि हम बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी कैसे ले सकते हैं अपने स्कोर पे, ठीक है। और इसके लिए बेटा ज्वाइन करके रखिएगा अड्डा 24/7 को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे कॉलेजेस आपके लिए ऐसे लेके आऊँगा जहां पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी हम बात करते रहेंगे, ठीक है। तो ये
ये पूरा है। अगर आपने सेशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और अड्डा 24/7 को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां से आपको मिल सकता है पोस्ट गेट गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे ज्वाइन करना है भाई सर ये तो बता दो, तो ये भी देख लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल ओपन करना है गूगल, यहां पे जाना है आपको अड्डा 24/7 पे। यहां पे जब आप ऑल कोर्सेज पे जाएंगे तो यहां पे आपको गेट दिखेगा और गेट के साथ में आपको दिखेगा गेट और ईएसी। जैसे ही आप देखेंगे तो यहां पे आपको दिख रहा होगा पोस्ट गेट गाइडेंस, तो यहां पे आपका है 24 रुपए। तो यहां पे आप मोर ऑफर्स देख सकते हैं। मोर ऑफर्स में अगर आप देखेंगे तो यहां पे दिखेगा आपको 100% फ्री, तो 24 रुपए वो भी हट जाएगा और 0 पे हो जाएगा। और यहां से कंटिन्यू करके आप अपनी डिटेलिंग भरिए और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं पोस्ट गेट गाइडेंस। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है ये बहुत जरूरी है जानना। इसके अलावा अगर आप गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से और चाहते हैं कि भाई बहुत अच्छी रैंक आए, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं गेट का बैच गुरुकुल या आरएम बैच। इसके लिए आपको जो कोड लगाना है वो करना है Y694। Y694 से सर क्या होगा, 77% डिस्काउंट हो जाएगा और आपकी फीस हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 5519 रुपए। तो जो बच्चे बिल्कुल तैयारी करना चाहते हैं बहुत अच्छे से और जो भी डाउट्स रह गए हैं उनको क्लियर भी करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जल्दी, है ना, अड्डा 24/7 को। और अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त आपके ऐसे हैं जो बहुत टेंशन में है ये सोच के कि मैं किस कॉलेज में अप्लाई करूं। तो ये वो कॉलेज हैं जहां पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहीं पे आज का सेशन इजाजत लेता हूं मैं। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।